भारत पर 50% टैरिफ लगाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अमेरिका ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। योजना बनाने में जुटी है मोदी सरकार। अहमदाबाद से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे और इसी बुधवार से भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में 50% टैरिफ लगेगा और अमेरिका लेगा। वाणिज्य मंत्रालय निर्यातकों एक्सपोर्ट से बात कर रहा है लगातार। टैरिफ से निपटने के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। क्लस्टर आधारित वर्किंग कैपिटल फंड की भी चर्चा हो रही। दरअसल अमेरिका जो ये टैरिफ लगा रहा है, पहले 25% की घोषणा की थी, उसके बाद 50% की घोषणा की है। उसके पीछे सीधा सा एक मकसद है, जो भारत और रशिया का, भारत और रूस की जो मित्रता है और जो भारत और रूस के बीच में एक बड़े स्तर पर व्यापार है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रहा है। अमेरिका सीधे तौर पर तो भारत को चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ये टैरिफ वॉर जरूर भारत के साथ लगा रहा है, जिससे कि दबाव बनाया जा सके भारत पर, रशिया पर दबाव बनाया जा सके। क्योंकि एशिया के चीन और भारत के बीच में जो तालमेल है वो भी देखने को मिल रहा है और रशिया भारत का पुराना दोस्त भी रहा है। ऐसे में कितना बड़ा असर पड़ेगा इस टैरिफ का, ये बड़ा सवाल है। टोटल टीवी के एसिड राइटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इसी दिन का रुख करेंगे। प्रदीप जी, पहले 25% टैरिफ, उसके बाद 50% टैरिफ की तैयारी, नोटिफिकेशन हुआ जारी। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पर? क्या कुछ भारत सरकार की तैयारियां इस टैरिफ से निपटने के लिए? और देखिए, बिल्कुल अमेरिका की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कल से यानी बुधवार से ये दरें लागू हो जाएंगी। लेकिन आज से जिस तरीके से हलचल बढ़ी हुई है, वाणिज्य मंत्रालय लगातार निर्यातकों, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से बात कर रहा है ताकि शुल्क के असर को यहाँ पर कमजोर किया जा सके। दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात दौरे पर हैं, दिल्ली लौटने के बाद देर शाम बैठक कर सकते हैं कुछ इस तरह। कल कैबिनेट की बैठक भी है, जो नियमित कैबिनेट की बैठक होती है। ऐसे में सरकार जो है पूरी नजर बनाए हुए है। इस बीच चर्चा में ये भी बात सामने आई है कि पूरे उद्योग जगत के लिए राहत देने के बजाय कुछ चुनिंदा सेक्टरों पर फोकस करना कारगर रहेगा। इस बीच भारत ने अपने नए जो बाजार हैं वो तलाशे हैं और इस कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की, चाहे वो रूस का दौरा रहा हो, उसके साथ ही अगर देखा होगा आपने पिछले दिनों जब ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ, इसके अलावा अन्य देशों पर फोकस करते हुए भारत अन्य बाजारों पर निगाहें जमाए हुए है। तो दूसरी तरफ निर्यातकों ने जो सरकार से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की मांग की थी, उसके तहत बिना गिरवी रखे वर्किंग कैपिटल लोन और सरकारी गारंटी का प्रावधान है। तो ऐसे में जो क्या मदद हो अलग अलग सेक्टर्स को, उस पर केंद्रित करते हुए चर्चा रहेगी, ये जानकारी मिल रही है। क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ वार हुआ, और ये भी जानकारी आई एक जर्मन अखबार में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात करने की कोशिश की थी ट्रम्प ने, लेकिन कहीं ना कहीं भारत अपने रुख पर अड़ा रहा है, दबाव को नजरअंदाज करते हुए। और इसका रुख स्पष्ट तौर पर तब बनकर उभरा जब मॉस्को में जो भारत के राजदूत हैं विजय कुमार, उनके जरिए भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। जब विदेश मंत्री रूस में थे एस जयशंकर, तब उन्होंने भी बयान दिया था और ये साफ किया था कि भारत जो अपने हितों के साथ अनदेखी नहीं करेगा, अपने हितों के साथ वो वहां पर ये भी आईना दिखाते हुए नजर आए थे कि चीन तेल खरीद रहा है रूस से, अमेरिका आयात कर रहा है, फिर भारत पर ही ये टैरिफ क्यों लगाया गया, ये बड़े सवाल उठाए गए थे। लिहाजा अगर देखें तो इसके असर को कम करने के लिए अब निश्चित तौर पर रणनीति बन रही है। तो अमेरिका की ओर से भले ही नोटिफिकेशन आया हो, लेकिन इस दबाव को नकारते हुए केंद्र सरकार आगे एक्शन मूड में नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इसका असर कमजोर पड़े और दूसरे सेक्टर्स, खासतौर से अलग अलग सेक्टर्स को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल कल जो है कैबिनेट की बैठक जो नियमित तौर पर होती है, उसमें कई फैसले अर्थव्यवस्था की मजबूती से जुड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री जब लौटेंगे तब वो एक उच्च स्तरीय बैठक कर सकते हैं, जिसमें ताजा हालात की समीक्षा की जा सकती है। कुल मिलाकर निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम इस टैरिफ वार के बाद देखने को मिल रहा है। प्रदीप जी, एक सवाल है, वो सवाल ये है कि भारत क्या विकल्पों की भी तलाश करेगा? क्योंकि चर्चाएं ये भी हैं कि भारत बेहतर विकल्प की तलाश करेगा, क्योंकि विदेश मंत्री का बयान, विदेश मंत्रालय का बयान हम लगातार भी सुन रहे हैं। पहला सवाल ये। दूसरा ये भी कि भारतीय उत्पादों पर जो अमेरिका में टैरिफ लगेगा, वो कौन कौन से उत्पाद हैं, कैटेगराइज किया गया है उनको, उसके लिए क्या कुछ बेहतर
सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश कर रहा है भारत, या करेगा? देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से पूरे हालात बने हैं इस पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया है उसमें अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो उस पर असर पड़ेगा ये कहा जा रहा है। लेकिन भारत पर अगर देखें, जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था तब भी सैंक्शन लगे थे, प्रतिबंध लगे थे, लेकिन उन प्रतिबंधों को नकारते हुए देश हित में सब निर्णय लिया गया था। ठीक अगर उस तर्ज पर बात करें तो भारत ने अपने हितों के साथ समझौता नहीं किया और यही वजह है कि इसको लेकर उन्होंने अपनी बात साफ रखी है। अब ऐसे हालात में अब आगे की कदम क्या हो, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अलग अलग विकल्प पर यहाँ पर सरकार विचार कर रही है, जो सूत्र जानकारी दे रही हैं। तो ये जानकारी निश्चित तौर पर अहम है कि जो यहाँ पर सरकार टैरिफ के असर से निपटने के लिए जो अलग अलग विकल्प हैं उन पर वो चर्चा कर रही हैं। और चर्चा में ये बात सामने आई कि पूरे उद्योग जगत के लिए राहत देने के बजाय कुछ चुनिंदा सेक्टरों पर फोकस किया जाए। दूसरा ये भी जानकारी मिल रही है, क्लस्टर आधारित वर्किंग कैपिटल फंड उस पर भी चर्चा चल रही है, ताकि जो तरलता है, लिक्विडिटी है बाजार में वो बनी रहे, उसकी दिक्कत ना हो। वो उस पर भी फोकस किया जा रहा है। दूसरा ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें अमेरिका पर भी ये दबाव है, उनके घरेलू राजनीति के विपरीत दबाव है कि वो भारत को लेकर वो जो रुख उन्होंने अपनाया है उसमें ढील दे, क्योंकि देर सबेर वो उनके हितों पर भी प्रभाव डालेगा जो नकारात्मक होगा। और भारतीय बाजार जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था उसको नजरअंदाज अमेरिका नहीं कर सकता। लिहाजा इसको लेकर भी वहाँ वैश्विक जो चिंताएं हैं वो देखने को मिली हैं। तो और ये अमेरिका ने साफ किया है कि रूस को मैसेज देने के लिए भारत पर यह टैरिफ लगाया गया, लेकिन इसका उल्टा असर हो सकता है। इस तरह की भी चर्चाएं हैं। तो भारत के बड़े बाजार को समझने में क्या ट्रंप भूल कर रही हैं, ये बड़े सवाल हैं जो जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन भारत ने अमेरिकी दबाव के सामने झुकने से इनकार करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं और ये कहीं न कहीं दिखाते कि भारत अपने हितों से समझौता करने के मूड में नहीं है। और शायद यही वजह है कि टैरिफ के इस वार के बावजूद कोई यहाँ पर कोई दबाव नहीं दिखाई दे रहा है। और यही सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है अपने हितों के साथ कोई समझौता करता नजर नहीं आ रहा है। प्रदीप जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो सवाल ये कि ट्रंप की एक खींच है, क्योंकि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कह चुके हैं कि यूक्रेन के साथ जो रशिया का युद्ध चल रहा है, रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें भारत को बार बार उन्होंने चिताया, बार बार उन्होंने कहा कि भारत रशिया के साथ व्यापार को बंद करे, कम करे, जिससे कि रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत ना करे भारत। ये वो कहते रहे हैं, क्या वो खींच निकल रही है ये? देखिए, जिस तरीके से हालात हैं और वाशिंगटन में जिस तरीके से वहाँ पर जो एक नेशनल गार्ड की तैनाती उसको लेकर विवाद बना है, और इसके अलावा जो वहाँ पर क्राइम ग्राफ बढ़ा है उससे नाराज है ट्रंप, वो भी वहाँ पर नाराजगी। घरेलू राजनीति में कई मोर्चों पर घिरे हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप, और इसीलिए ये घरेलू मोर्चे पर जो घेराबंदी उनकी हुई है उससे ध्यान हटाने के लिए अलग अलग बयान वो दे रही हैं। अलग अलग समय पर उनके बयान जो है वो चर्चित हो रही हैं। उनकी अपनी रणनीति का ये हिस्सा है। इसके जरिए वो दबाव बनाते हैं दूसरी सरकारों पर और उसके जरिए अपने हित साधते हैं। ये अब विशेषज्ञ ये इसका अनुमान लगाते हैं, और इसलिए भारत ने इसको बखूबी समझा है और इसलिए अपने हितों से समझौता न करते हुए ट्रंप को परोक्ष रूप से बड़े मैसेज दिए गए हैं। क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं जिस तरीके से टैरिफ का दांव चलते नजर आए हैं, उसके बाद भारत को जो टारगेट करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन भारत ने जिस तरीके से रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर इसको एक परोक्ष रूप से मैसेज दिया है, तो वो कहीं ना कहीं चिंतित करने वाली अमेरिका के लिए बात नजर आ रही है कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही या वो जो शर्तें लगाना चाहते थे वो पूरी नहीं हो रही। लेकिन घरेलू राजनीति में विवाद बना हुआ, ट्रंप शायद ध्यान हटाना चाहते हैं, ये विशेषज्ञ मानते हैं। लिहाजा इसके अपने मायने हैं। तो सौरभ, भारत के हित सर्वोपरि और इससे समझौता नहीं होगा, ये दिखाई देता है। और इसलिए अब जो है आगे की बैठकों पर नजरें लगी हैं। केंद्र सरकार आगे क्या निर्णय लेगी इस पर नजरें लगी हैं। फिलहाल ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से रूस की यात्रा की थी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, विनय कुमार जो मॉस्को में भारत के राजदूत हैं, उनसे उनकी ओर से सीधे स्पष्ट तौर पर बयान आया जब तास को इंटरव्यू दिया उन्होंने, जो न्यूज एजेंसी है, और वहां पर साफ कर दिया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। तो मॉस्को से भारत की ओर से ये जवाब सीधे तौर पर ये अमेरिका के लिए जवाब था, ये माना गया। क्योंकि जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से हुई है, उसको नकारते हुए भारत अपने हितों से
समझौता नहीं करेगा, ये सीधा मैसेज देते हुए नजर आया है। बिल्कुल, अब भारत की तैयारियां, भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी हालत में भारत के हितों से समझौता नहीं करेंगे प्रधानमंत्री, और ये भी कहा है कि जो तैयारियां अमेरिका कर रहा है उसको भी भारत बखूबी समझता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हर परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। अब योजना बनाने में जुटी है मोदी सरकार। अहमदाबाद से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे और कई बेहतर विकल्पों पर फोकस करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।